तो कैसे भोग तय होते हैं? 9 प्रकार के कहे गए, लेकिन 3 प्रकार पे आप सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा अपना। मनसा वाचा कर्मणा, नियत हमारी जो है जैसी होती है, जैसी नियत होती है, सृष्टि वैसे ही काम करती है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मनुष्य योनि में कर्म स्वतंत्रता है, आपको कर्म करने की छूट है। लेकिन भोगने में आप परतंत्र हैं, आप उससे नहीं बच सकते। करने में छूट है, भोगने में परतंत्र है। तो करने में क्या छूट है? जो इच्छा करियो मनमाही, बस वही चालू। लेकिन भोग तय हो जाएंगे। तो कैसे भोग तय होते हैं? 9 प्रकार के कहे गए, लेकिन 3 प्रकार पे आप सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा अपना। मनसा वाचा कर्मणा, यकृत कारित अनुमोदित, और 3 मिला लो 6 हो गए। भोग ना बने इसके लिए 6 प्रकार के कर्म तो आप जोड़ ही लो, ज्यादा अच्छा है। 3 कम हो जाएंगे, 6 जोड़ो। मनसा वाचा कर्मणा और कृत कारित अनुमोदित। मनसा मतलब मन में सोच भी लिया कि कल इसको मिल जाए तो इसका ये कर देंगे। भगवान कह रहे ये मर जाए, ऐसा आ गया भाव, आपका भोग तय हो गया। मन में आपने सोचा, केवल आपने सोचा कल इसको तो हम मारेंगे पटक के, कुछ भी हो जाए। भले सवेरे होते होते सो के उठो, अरे छोड़ो हटाओ मरने दो, लेकिन आपने जो सोचा है रात में उसका भोग तो तय हो गया, भले आपने उसको नहीं मारपीट की। तो मन में वाचा बोल दिया तो भी भोग, जब मन में सोचा उसका आ गया तो आगे तो बहुत भोग है। कर्मणा कर दिया, हाँ, तो भी भोग है। और कृतकारित अनुमोदित, अनुमोदन कर दिया किसी का, किसी ने कहा उसको जाके तो हम आज मार ही देंगे, तो आपके तो बहुत अच्छा है, मारो सारे बदमाश है, आपने बोल दिया, लूट लाए इसको, आपने कहा बहुत अच्छा किया, आपका ही भोग साथ में तय हो गया। अनुमोदन कर दिया आपने, या किसी से करा दिया, यही तंत्र में है। आप अगर किसी का बुरा करते हो तो फिर आपका भोग तय हो गया। माँ किसी को सुधारने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए थप्पड़ मारती है, उसका भोग नहीं बनता, वो सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। तब कैसे करती थी यशोदा मैया? बांध देती थी भगवान श्री कृष्ण को, ओखली में बांध देती थी, पेड़ में बांध देती थी, शरारत करते थे वो, उससे भोग थोड़ा ना बन गया, वो तो सुधारने के लिए करती थी कि अपने लाला को कैसे हम जो है सुधारें। कुटते पीटते रहते थे, अपनी लीला करते रहते थे, तो उससे भोग नहीं बनता। आप किसी को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई टीचर है, हाथ लाल कर देता था बचपन में, तो उससे भोग नहीं बनता है, क्योंकि आपके भलाई के लिए कोई प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि नियत, नियत क्या है, ये बड़ी चीज है। एक आदमी लूट रहा है किसी को, लूट के गोली मार के लूट लेता है, छुरा मार के, उसका भोग बन गया। लेकिन वहीं एक आदमी, एक पुलिस वाला या कोई अच्छा आदमी, वो गोली मार के बदमाश को मार देता है, बचा लेता है किसी महिला को, उसको सरकार पुरस्कार देती है। सूक्ष्म जगत में भी उसका भोग नहीं बनता। उसकी नियत है, बचाने की नियत है। जहां बचाने का काम करते हैं उसमें कुछ होता है। सेना हमारी है, फौज हमारी खड़ी है सीमाओं पर,
तो गोली चलाने वाले इधर से सैनिकों को कोई भोग नहीं बनता, किसी को भोग नहीं बनता। अपने देश की रक्षा कर रहे हैं इसलिए भोग नहीं बनता। भाव नियत है। तो आपकी जो नियत है, नीति है, वो ज्यादा मैटर करती है। यही तंत्र में है। आप बचाने का काम करते, बचाने में कोई संहार हो रहा है, उसका क्या करेंगे? भोग थोड़े ना, उसका पुण्य है, वो पुण्य है, पुण्य है ना उसको। नहीं, वो तो अपराधी है, उसको नहीं बचाना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो तो इलाज करेगा। अपराधी हो, चाहे वो जज साहब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो तो धर्म है उसका बचाना। तो ऐसे बचाने वाला बड़ा है, माना गया है, उसका भोग नहीं बनता बचाने में। तो हम सबसे, वो दरबार आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसी वाले कालम में रहें, सोच विचार में। हमें रक्षा करनी है सबकी, हमें अच्छा करना है सबको, और हमें सबको ऐसा ही बनाना जैसे आप बनना चाह रहे हो, ये भाव रखना है। तो भोग बनने के बजाय आपका पुण्य बढ़ता है। अगर दंड देके किसी को सुधार दिया जाए, उसका भोग नहीं बनता, उसका पुण्य बनता है। दंडित किया किस भाव से? कि सुधारना है इसको, तो उसका भोग नहीं। यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था को समझ के जीने में सुख ही सुख है, और व्यवस्था को बगैर समझे जीने में दुख ही दुख है।